हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और हमें अपने पौधों की कुछ एक्स्ट्रा केयर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि विंटर में कुछ प्लांट तो डोरमेंसी में चले जाते हैं और कुछ का ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होता है। और ऐसे समय में हमें कुछ प्लांट्स की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी ज़रा सी लापरवाही हमारे पौधों की जान भी ले सकती है, यानी हमारे पौधे मर भी सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी स्पाइडर प्लांट के बारे में, क्योंकि स्पाइडर प्लांट जो अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बहुत बुशी प्लांट हो रहे हैं। और यदि हमने ज़रा सी भी लापरवाही करी तो ये पौधे जो इतने हरे भरे हैं ये सब मर भी सकते हैं। तो आइए वो कौन सी टिप्स है मैं आपको बताती हूँ। विंटर में हमें स्पाइडर प्लांट को 4 या 5 घंटे की धूप जरूर ही देनी है, यानी हमें इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ इनको दिन भर की धूप आराम से मिलती रहे, क्योंकि समर में धूप बहुत तेज होती है, इसकी लीव्स बर्न होने का डर रहता है। लेकिन विंटर में धूप इतनी तेज नहीं होती है, तो इसीलिए इसको दिन भर आप धूप में आराम से रख सकते हैं। और नाइट में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो इसको किसी शेड के नीचे या इस पर कोई आप नेट भी डाल सकते हैं, जिससे इस पर ठंड का कोई असर ना हो। और नंबर 2 है, अब इसकी वाटरिंग का ध्यान रखना है। इसको जब भी वाटरिंग करें एकदम इसकी सॉइल 1 या 2 इंच तक ड्राई होनी चाहिए। और इसको विंटर में ऐसे स्प्रे से ही वाटरिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो रनर होते हैं इनको भी पानी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप स्प्रे से ही इसको पानी दें, ताकि इसकी लीफ से डस्ट भी हट जाए, क्योंकि यदि हम इसको शावर कराएंगे अच्छे से तो इसकी लीफ को गलने का भी डर रहता है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती नहीं है। तो इसकी सॉइल गीली रह जाएगी और ये फिर इसकी लीव्स गलने भी लग जाती है। अब जैसे देखिए ये प्लांट है, इसमें मैंने 1 2 रनर ही लगाए हैं और स्पेस हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, यानी पता लग रहा है कि सॉइल हमारी अच्छे से गीली है या सूखी हुई है। और जो हमारे ऐसे बुशी प्लांट होते हैं उनको हमें बड़े ही ध्यान से वाटरिंग करानी होती है, क्योंकि इस प्लांट का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वाटरिंग ही होती है। अगर ज़रा सी ओवर वाटरिंग हो गई तो हमारा कितना भी बुशी प्लांट हो कुछ ही दिनों में मर जाता है। इसीलिए विंटर में हमें 5 या 6 दिन में एक बार ही पानी देना है, क्योंकि विंटर में सबसे बड़ा दुश्मन इसका वाटर ही होता है, क्योंकि इस प्लांट के नीचे ट्यूबर होते हैं और ओवर वाटरिंग की वजह से वो ट्यूबर बहुत जल्दी गलने लग जाते हैं और उनके गलते ही हमारा पौधा भी एकदम से खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें ओवर वाटरिंग का तो विशेष ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइज का। वैसे ये प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज फीडर नहीं होता है, यानी इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज की ज़रूरत नहीं होती है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो ये डोरमेंसी में चला जाएगा, और डोरमेंसी में गए हुए प्लांट को तो वैसे भी हमें फर्टिलाइज नहीं देना होता है। अब जब फेब में इसका ग्रोइंग सीजन होगा तभी हमें इसको फर्टिलाइज देना है। और वैसे भी इसको मैं हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज ही देती हूँ, जो घर में बनाई हुई मेरी फर्टिलाइज होता है, यानी जो भी सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स के छिलके का होता है मैं वही इसको देती हूँ। और उसी से आप देख सकते हैं मेरे कितने ये हरे भरे और बुशी प्लांट हैं। और नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखना है, यानी इस प्लांट में जहाँ भी अगर कोई सड़ी गली लीव्स है या ख़राब लीव्स है उसको हमें तुरंत बाहर निकाल देना है। जैसे इसकी टिप्स ब्राउन हो गई है तो हमें इसको कट कर देना है। इससे एक तो हमारा पौधा देखने में सुंदर भी लगेगा और दूसरे इसमें फंगस का भी डर नहीं होगा, क्योंकि यदि ये लीव्स इसमें रह जाएंगी खराब लीव्स तो इसमें फंगस का अटैक हो सकता है, जिससे हमारा पौधा खराब होने का डर है। इसलिए हमें समय समय पर इसमें देखते रहना है और इसकी क्लीनिंग करते रहना है। और फंगस से बचाने के लिए हमें विंटर में एक बार इसमें हमें फंगिसाइड का भी प्रयोग जरूर करना है। और फ्रेंड, लास्ट में बात करेंगे हम इसको ग्रो करने की। ये देखिए इसमें कितने सारे रनर हैं, यानी जब भी ये प्लांट ये मैच्योर हो जाता है, जैसे 2 साल पुराना 3 साल पुराना, तो इसमें ये रनर आने शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं रनर से हम इसके अनेक प्लांट बना सकते हैं। जैसे ये रनर है, इसमें जब थोड़ी सी रूट्स दिखाई देने लग जाएं, यानी थोड़े ये रनर भी मैच्योर हो जाएं, आप तभी इनको या तो कटिंग करके लगा लीजिए या ऐसे ही। देखिए मैंने भी ये कटिंग करके लगाए हैं और मेरे ये अच्छे से ग्रो भी होने लग गए हैं। तो आप भी यदि एक से अनेक प्लांट बनाना चाहें तो इन रनर को कटिंग करके लगा दीजिए। और इसमें देखिए ये वाइट रंग के छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं।
तो इसलिए फ्रेंड्स आपके जितने भी रनर अगर आए हुए हैं तो आप उनको जल्दी से कटिंग कीजिए और एक से अनेक प्लांट बना लीजिए। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।